मीनू, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो? शोना माँ, मेरी शादी भी तय होने के बाद में तोड़नी पड़ी थी ना। ठीक है, जिंदगी में इंसान को शर्मिंदा होना पड़ता है, वो हर किसी के हिस्से में आता है। और फिर भी मैं आपके बेटे से बात कर रही हूं ना, क्योंकि आपने कोशिश की, आपके बेटे ने भी कोशिश की। सोनमा, जब अनिरुद्ध की शादी झनक से हुई थी कश्मीर में, तो वो मजबूरी में हुई थी। शायद हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर बाद में वो तोड़नी भी पड़ी थी। लेकिन अगर ये दो लोग अपनी जिंदगी के उस हिस्से को अपने दिल में जिंदा रखना चाहते हैं, उसमें गलत क्या है? और अब मीनू की हर बात को बड़े प्यार से सुनती है झनक। काश अनी के घर वाले इस बात को समझ पाते। और अनिरुद्ध के दिल में अगर उसकी जिंदगी का वो हिस्सा इस कदर जिंदा है कि वो किसी और के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो ये लड़की मुंबई में आदित्य कपूर के साथ रहती है। माँ प्लीज अब झनक की बेइज्जती करना बंद कीजिए। इसकी ऐसी भी मजबूरी नहीं है कि आप लोगों की हर एक बात सुनती रही है। आप जरा ध्यान से सोचिए, इसने आप लोगों पे फेवर किया है जो आप लोग नहीं कर पाए ना, इसने अकेले कर दिया। फिर भी हॉस्पिटल में एक शब्द बोले बिना सब कुछ सहती रही, सब कुछ अनकंडीशनली किया, बिना अपने फायदे के। अरे फायदा नहीं है तो और क्या है? जरा सोचो, एक लड़की जिसके माँ बाप नहीं है, जिसका कोई ठिकाना। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं सब? और अब पहली बार झनक शुभो को जवाब देती है, और अब बेइज्जती नहीं सहेगी अपनी बातों से व्यक्त कर देती है। क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या कहना चाहती हो तुम? लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अनी के बाबा पर उंगली उठा रही हो? हाँ, तुमने पूरी तरह से अनी का तो ब्रेन वॉश कर दिया है। भले ही अनी अपने बाबा की बेइज्जती पर कुछ ना बोले, पर हम तो बोलेंगे ही। क्या ठीक नहीं है मेरे बेटे की जिंदगी में? क्या बकवास कर रही हो तुम झनक? जो मैं अभी बोलना चाह रही हूँ ना, वो बहुत जल्द सबके सामने साबित भी हो जाएगा। और अब जहां झनक इतनी बड़ी बात बोल दी है तो सब के सब चौंक जाते हैं। आखिर ऐसी कैसी जानकारी है झनक के पास इनके खिलाफ? सर बताइए ना आप, जो इतने ऊंचे ओहदे पे आज आप बैठे हुए हैं, जो शोहरत आपने कमाई है, क्या वो वाकई में आपने कमाई है? जितनी प्रॉपर्टीज आज तक आपने बनाई है, वो आपकी कमाई हुई है या फिर किसी को धोखा देकर आपने उनसे हथिया ली है? कौन जानता है? कोई भी नहीं ना। और अब एक अजीब सन्नाटा है आज इस घर में। कोई बहुत बड़ा राज है जो बहुतों को नहीं पता, या फिर इसमें भी नजरअंदाज करना चाहते हैं कई लोग। और आज मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो सबको बुरा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ, बहुत गलत लग रहा होगा, लेकिन ये बात साबित होगी। अपने लालच में इतना भी मत गिरिए कि एक दिन ऐसा आए कि आपके खुद के बच्चे आपकी इज्जत ना करें। आपको प्यार ही करना छोड़ दे। रही
मेरे यहाँ रहने की बात तो सर जी बीमार हैं, जब तक ठीक नहीं होंगे मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन जितना जरूरत है सिर्फ उतने वक्त के लिए ही। और आज जो झनक सबके सामने शुभो को सीधे चुनौती की तरह बोल बैठी है, ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, खासकर अनी, और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखती है सामने झनक। देखिए, जैसे पहले यहाँ रहती थी गेस्ट रूम में, वैसे ही रहूंगी। और अगर मैं नहीं आती तो कोई ना कोई नर्स आती सर जी का ख्याल रखने के लिए। उसे भी तो इस घर में रहने के लिए जगह देनी पड़ती ना आप लोगों को। तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम नर्स नहीं हो। हम अनी के लिए कोई प्रोफेशनल हायर करते, उसे पैसे देते और बात यही खत्म हो जाती। किसने कहा कि सिर्फ प्रोफेशनल नर्स एक मरीज का ध्यान रख सकती है, उसको ठीक कर सकती है? अगर आपका दिल सही जगह पे हो, अगर आप मन से चाहें, पूरी श्रद्धा से ख्याल रखें तो एक पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। हाँ, और आते वक्त मैंने भी सुना था अनिरुद्ध ने खुद कहा है झनक से कि वो यहाँ पे रुके। झनक यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई है। और अगर आप लोगों को बात करनी ही है तो पहले अनिरुद्ध से कीजिए ना, बेकार में झनक की इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? और आज जो मीनू बोल रही है वो बिल्कुल सही है, तभी तो सहन नहीं होती इन्हें जिन्हें सुनना पड़ रहा है। शायद अनिरुद्ध इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर बता पाएगा। देखिए, मुझे जो बोलना मैं बोल चुका हूँ। जब तक झनक यहाँ पे है कोई इसकी बेइज्जती नहीं करेगा। बस 2 या 3 दिन की बात है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अनी बेटा, तू समझ नहीं रहा है। अर्शी वापस आएगी और झनक को यहाँ देखेगी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अम्मी, अर्शी जाने से पहले बोल के गई है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है। बेटा, तो वो और क्या करेगी? और ये क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? हाँ, क्या किया इसने? नर्स बनकर तुम्हारी सेवा कर रही थी? नर्स बनकर नहीं। सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना तुमने? मैं तो सच बोल दूंगी। सच सुनने की हिम्मत है आप सब में। और अब सभी देखते रह जाते हैं कैसे आज झनक बिल्कुल बेखौफ है, क्योंकि उसके पास प्यार की ताकत है। अनी और झनक अब एक ही हैं, कभी अलग हुए ही नहीं। पर अब कोई और है जो अनी और झनक को जुदा करना चाहता है हमेशा के लिए। कट! वेरी नाइस शॉट। शॉट एक बार चेक करें। या श्योर श्योर प्लीज। अनिरुद्ध जी का एक्सीडेंट हो गया, ऊंचाई से गिर गए हैं। अनिरुद्ध किसी ऊंची जगह से गिर गया और उसे बहुत चोट आई है। झनक। क्या? हाँ झनक, यहाँ पर हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम जाओ। हे शिव शंभू, बस सर जी को कुछ ना हुआ हो। ड्राइवर प्लीज जल्दी से चलिए। यस मैम। तेजस, खलास। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड को, जहां पर आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।